ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की अगली किस्त में हम देखेंगे कि काम्यार का एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब उसकी दादी उसके पास आती हैं और उसे समझाने लगती हैं, जिस पर वो बेज़ारी से कहता है कि मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते, मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। ये बात सुनकर काम्यार की दादी खामोश हो जाती हैं क्योंकि वो मज़ीद काम्यार से कोई बात नहीं करना चाहती। वहीं आयरा अपने दोस्त से कहती है कि जब से कामयार मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है। मेरी मुश्किलें मुझे किस्तों में मिल रही हैं, बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल ले लूँ ताकि ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। इतना कहते हुए वो उस वार्ड में जाती है जहाँ कामयार एडमिट होता है, वो उसके पास जाती है, कामयार उसे देखकर हैरान रह जाता है। जैसे उसे तवक्का नहीं होती कि आयरा वहाँ आ सकती है। उन दोनों के बीच कुछ बात होती है जिसके बाद आयरा मज़ीद अपसेट होते हुए घर चली जाती है। वो सारे रास्ते कामयार के बारे में सोचती रहती है। वो घर जाती है जब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है, जब उसके वालिद उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि आयरा बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उसे कहते हैं कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है, वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर आयरा खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसके वालिद कामयार के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं कामयार की दादी फिर से उसके पास आती है और कहती हैं कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुँचने का रास्ता होता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आयरा अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है क्योंकि कामयार ने उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी होती है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और उदास होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त से कहती है कि ज़िंदगी में मौत आ जाए मगर किसी का किसी पर दिल ना आए। उसकी दोस्त भी हैरान और परेशान वाली नज़रों से उसे देखने लगती है क्योंकि वो जानती है कि आयरा बहुत ज़्यादा परेशान है और कामयार ने वाक़ई उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। आप सबको क्या लगता है, क्या आयरा और कामयार फिर से एक हो पाएँगे? क्या उन दोनों के बीच ये दीवार गिर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।